दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं ऐसे 4 व्यक्ति जिनकी हमें कभी भी संगत नहीं करनी चाहिए। अगर हम जीवन में इन 4 व्यक्तियों की संगत नहीं करते हैं तो हमें जीवन में कभी भी कोई संकट नहीं आने वाला है, हम किसी भी संकट में नहीं फंसेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं ऐसे 4 व्यक्तियों को जिनकी संगत हमें जीवन में कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आइए एक छोटी सी कहानी को सुनते हैं। दोस्तों एक गुरुजी एक बार अपने शिष्य से मिलने उसके घर गए। जब शिष्य ने गुरुजी को देखा तो वो काफी प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसने गुरुजी को आसन दिया और गुरुजी की चरण वंदना की, गुरुजी की नाना प्रकार की सेवाएं की। उससे जो बन पड़ता था उसने गुरुजी के लिए हर सेवा का प्रबंध अपने हाथों से किया। गुरुजी उसकी सेवा भक्ति को देखकर काफी प्रसन्न हुए और उस शिष्य को अपने सीने से लगा लिया। थोड़ी देर गुरुजी ने विश्राम किया और फिर शिष्य से चलने की अनुमति मांगी। जब गुरुजी चलने लगे तो उस शिष्य के आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों जब गुरुजी ने शिष्य के आंखों में आंसू देखे तो उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा कि हे बेटा, मैंने जीवन में पहली बार देखा है कि तुम्हारी आंखों में आंसू। क्या कारण है जो आज तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए? क्या तुम्हें कोई दुख है? तुम्हें किस बात की पीड़ा है जिसकी वजह से आज तुम्हारी आंखें भर आई हैं? तो शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी, आपकी कृपा से हमारे जीवन में ना तो कोई दुख है और ना ही कोई पीड़ा है। बस मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं गुरुकुल में था। आप मुझे शिक्षा देते थे तो आपका चेहरा हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहता था। परंतु गुरुजी, जब से हमारी शिक्षा पूर्ण हुई है, बरसों गुजर जाते हैं, आपके इस चेहरे की छवि हम देखने के लिए तरस जाते हैं। और आज बरसों के बाद गुरुजी आप हमारे घर आए हैं और कुछ ही क्षणों में हमसे दूर जा रहे हैं। बस इसी बात को सोच करके हमारी आंखों में आंसू छलक आए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, मैं जो शिक्षा तुझे गुरुकुल में नहीं दे सका, मैं आज वो शिक्षा तुम्हें तुम्हारे घर पर देकर जा रहा हूं। और हे बेटे, अगर ये हमारी शिक्षा आपने अपनी जिंदगी में उतार ली तो कभी भी आप संकट में नहीं फंसोगे। तो दोस्तों शिष्य ने हाथ जोड़े और गुरुजी के सामने खड़ा हो गया और वो इंतजार करने लगा कि गुरुजी ये ज्ञान हमें कब देंगे। तो गुरुजी ने कहा, बेटा, अगर जीवन में सुखी रहना है तो 4 व्यक्तियों की संगत कभी भी नहीं करनी चाहिए। वो 4 व्यक्ति कौन है? नंबर 1, भगवान की निंदा करने वाला व्यक्ति। जो व्यक्ति भगवान की निंदा करता है, हमें अपने जीवन में कभी भी उसकी संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों वो कुछ करना नहीं चाहता है, कर्म करना नहीं चाहता है और भगवान को दोष देकर भगवान को अपशब्द करता है, कहता है, भगवान की निंदा करता है। दोस्तों उसके जीवन में अगर कोई हानि हो जाती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो भगवान को दोषी मानकर उन्हें अपशब्द कहने लगता है। ऐसे व्यक्ति की संगत हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को अपशब्द कहते कहते उसके दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। उसका सारा दिमाग नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। अगर हम ऐसे व्यक्ति की संगत करते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जा हमारे दिमाग पर भी हावी हो जाती है। इसीलिए हमें उस व्यक्ति की कभी भी संगत नहीं करनी चाहिए जो भगवान को अपशब्द बोलता हो, भगवान की निंदा करता हो। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। गुरुजी ने कहा नंबर 2, मूर्ख व्यक्ति। कभी भी जीवन में हमें मूर्ख व्यक्ति की भी संगत नहीं करनी चाहिए। मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसने अपने जीवन में सिर्फ अपनी बात के आगे दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहा है। वो सिर्फ हर जगह अपनी बात को बढ़ावा देना,
अपनी बात को ऊंची करने पे लगा रहता है, उसे मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की भी संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसे अच्छी बात बताएंगे तो वो हमारी अच्छी बात को बुरी बात साबित करके वो गलत शब्दों का प्रयोग हमारे ऊपर भी कर सकता है और अपनी बात मनवाने के लिए वो हमारे अच्छे शब्दों को भी बुरा शब्द बना सकता है। ऐसे व्यक्ति की संगत हमें कभी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, नंबर 3, चरित्रहीन स्त्री। कभी भी चरित्रहीन स्त्री की भी हमें संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चरित्रहीन स्त्री जब भी अगर हम उसकी संगत करते हैं तो हमारे मान सम्मान पर भी आंच आती है और हमारा मान सम्मान धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। इसीलिए जरूरी है हमें चरित्रहीन स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए, उसकी कभी भूल कर मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम चरित्रहीन स्त्री की मदद करते हैं तो वो हमें मूर्ख समझती है और अपने शब्दों का जाल मुझ पर भी बिछाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हम भी अपने मान सम्मान को खोने लगते हैं और हम मुसीबत में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों, नंबर 4, गुरु जी ने आखिरी बात बताई कि कभी भी मूर्ख पुत्र यानी बिगड़े हुए पुत्र की संगत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिगड़ा हुआ पुत्र भी हमारे जीवन में नाना प्रकार के संकटों को उत्पन्न करता रहता है। इसके लिए जरूरी है बचपन से ही हमें अपने पुत्र की अच्छी संगत, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान देना चाहिए, जिसकी वजह से अगर हमारा पुत्र कभी भी बिगड़ने ना पाए। अगर हमारा पुत्र बिगड़ भी जाता है तो हमें उसकी संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसकी संगत करते हैं तो नाना प्रकार के संकटों से हम भी घिरते चले जाएंगे। दोस्तों, ये 4 बातें गुरु ने अपने शिष्य को बताई और ये 4 बातों को उस शिष्य ने अपने जीवन में उतारी और वह महान व्यक्ति बन गया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना कि 4 व्यक्तियों की संगत हमें कभी नहीं करनी चाहिए अगर हमें अपने जीवन में संकट से बचना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, नमस्कार।